तो आगे यहाँ लेखक स्वयं प्रकाश ने बताया है कि क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। उनको भी अचंभा हुआ कि देखिए कि चश्मा बदलता है लेकिन कपड़े मूर्ति पर वही रहते हैं। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया गया, यानी कि वह जब पूरी तरह से और असमंजस की स्थिति में पड़ गए और जब उनके मन में जिज्ञासा के भाव उठने लगे तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले ने जो खुद के पान वाले के जो खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर के वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तौंद थिरकी, तौंद होता है पेट, यानी कि पेट हिला और पीछे घूम करके उसने और दुकान के नीचे पान थूका और अपनी का लाल काली जो बत्ती सी दिखा करके बोला, यानी कि हंस करके बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी कि ऐसा काम जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन चश्मे बेचता है और वह करता है। क्या करता है हवलदार साहब, कुछ समझ नहीं पाए। यानी कि कैप्टन क्या करता है मुझे बताइए। चश्मा चेंज कर देता है, यह पान वाले ने उसको समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई मान लीजिए कि ग्राहक आ गया, यानी कि कोई खरीदने वाला आ गया तो उसको चौड़े चौखट चाहिए, चश्मे का चौड़ा जो है फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किरदार किधर से लाएगा, यानी कि कैप्टन उस समय कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला ही दे दिया जाता है और उधर फिर दूसरा लगा दिया जाता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई और एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति और बुरी लगती है, बल्कि उसे पीड़ित करती है, आहत मतलब दुखी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई जो ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की और फरमाइश होती है तो जैसा मूर्ति पर वह लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला और मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए और लाकर के ग्राहक को दे देता है। तो अब समझ में उसके आ गई हवलदार साहब की बात और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर जो पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो पान वाला जो दूसरा पान और मुंह में ठूस चुका था और दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तौंद, उसका पेट फिर से हिला और कत्थे की डंडी फेंक और पीछे मुड़ करके उसने नीचे पान को थूका और मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि जिस मास्टर को मूर्ति बनाने का काम दिया गया था वो जल्दबाजी में और चश्मा लगाना भूल गया। तो पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए और एक संकित और जो है द्रवित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, यानी कि वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी कि बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बना करके पटक देने का जो वादा किया होगा और बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला जो है यह तय नहीं कर पाया होगा और यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में वह और चश्मा टूट गया होगा। ऐसा अनुमान जो हवलदार साहब लगा रहे थे, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बना करके फिट किया होगा और किसी ने जो है उसको निकाल लिया होगा या निकल गया। उफ, यानी कि न जाने क्या हुआ होगा। हवलदार साहब को यह कुछ जो बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लगा, यानी कि असमंजस की स्थिति में वह पड़ गए। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए और पान के पैसे चुका करके चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए और वह जीप की तरफ चले, फिर रुके
पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर के पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। यानी कि पूछा कैप्टन ऐसा क्यों करता है, उसका साथी है या आज़ाद हिंद फौज में जो है सिपाही रहा हुआ है। तो पान वाला नया पान जो है खा रहा था, पान जो है पकड़े अपने हाथ को और मुंह से और 1.5 इंच दूर कर करके या रोक करके उसने और हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा करके बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है और आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं पर। यानी कि ये प्रश्न भी बनेगा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इसमें उस पर व्यंग्यात्मक जो है ये लेख लिखा गया है या कसा गया है, तो इसका प्रश्नों का उत्तर बनता है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का यह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा और मुड़ कर के देखा तो वह अचंभित रह गए कि एक बेहद बूढ़ा है, मरियल सा लंगड़ा आदमी और सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका कर रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी जो है नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब जो है चक्कर में पड़ गए और पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में और बात करने को वह तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी जो है था और साहब जीप में बैठ करके चले गए। 2 साल तक जो है हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजर रहे थे और नेताजी की मूर्ति में और बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी जो गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा जरूर होता था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को और कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए, यानी कि यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में जो है बताया गया है, दिखाया गया है कि वह जो है मरियल सा बूढ़ा इंसान और उस मूर्ति पर चश्मे लगा लगा कर करके देख रहा है और अब उसको समझ में आ गया हवलदार साहब को कि इस तरीके से यह चश्मे जो है स्वयं चेंज करता है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी वैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी जो है मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। तो पान वाला उदास हो गया और उसने पीछे मुड़ कर करके मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुका करके अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछा या पूछ पाए साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के जो पैसे चुका करके और जीप में बैठे और वहां से रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुख हो गए यानी कि दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे और कस्बे में और घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की और हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की जो आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया था। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रोकना नहीं, आज बहुत काम है, पान जो आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही जो है और मूर्ति की तरफ उठी और कुछ ऐसा कि चीख पड़े कि रोको जीप को। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद करके तेज तेज कदमों से और मूर्ति की तरफ आए और उसके ठीक सामने जाकर के अटेंशन में खड़े हो गए, यानी कि सीधे खड़े हो गए।
मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना और छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ गए, यानी कि उनकी आंखें भर आई कि यानी कि देश में कोई भी व्यक्ति अगर चला जाता है तो उसके बाद में हमारे देश का हर व्यक्ति जो है और देशभक्ति का परिचय देने के लिए तैयार रहता है। यानी कि देशभक्ति की प्रबल भावना और हमारे देश के जो नागरिकों में भरी हुई है, ये सब उसे देखने को मिला। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न उत्तर जो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे, आप इन्हें कर करके जांच के लिए भेजें। धन्यवाद।